कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि हमसे बड़े पाप हो गए तो क्या हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? तो यहां कह रहे हैं भगवान किसी के पूर्व जीवन को नहीं देखते हैं, वर्तमान के भजन को देखते हैं। पकड़ो इस बात को। अगर वर्तमान में आज आप सुधर गए हो, नाम जप कर रहे हो, तो आप भक्त हो। ये गीता जी में भगवान ने कहा। बहुत दुराचारी पहले रहा है, बाद में उसके मन में आ गया कि भगवान के सिवा हमारा कोई कल्याण करने वाला नहीं, हमारा कोई नहीं, तो भगवान कहते हैं मैं उसे साधु ही मानता हूं, उसे साधु बना देता हूं। भगवान किसी के पूर्व जीवन को नहीं देखते। बहुत बढ़िया बात है। कल तक हम क्या करते रहे भगवान नहीं देखते, आज क्या कर रहे हो ये देखते हैं। यदि आज आप भजन में लग गए हो, अच्छे आचरण कर रहे हो, तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ये नहीं देखते कि पूर्व में पुण्यात्मा रहा है कि पापात्मा रहा है। भगवान वर्तमान में देखते कि मेरा भजन कर रहा है, बस इसी से कल्याण कर देते हैं। इसलिए तुम अपने पहले वाले घृणित जीवन को याद भी मत करो और उसको सोचकर जरा निराश भी मत हो। अमावस्या में घोर अंधकार रहता है, पर प्रातः काल में अंधकार नष्ट हो जाता है। ऐसे ही नाम का उच्चारण करते ही तुम्हारे जितने पाप अंधकार हो सब नष्ट हो जाएंगे। तो सच्ची मानो, और कोई बात भगवान सुने ना सुने, ये बात जल्दी सुन लेते हैं। तुम भगवान के मंगल विधान में सदा सर्वदा प्रसन्न रहो। अब ये विचार कर लो कि भगवान जो करेंगे तुम्हारा मंगल करेंगे। अब थोड़ा ऐसा बीच में लगता है कि अमंगल हो रहा है क्या, लेकिन पक्का समझो बहुत बड़ा मंगल उनका विधान होता है। बहुत ही उत्तम मंगल होता है भगवान के शरणागत का। भगवान हमारे विचारों वाले नहीं हैं, हमारे विचार प्राकृतिक है। भगवान के विचार चिदानंदमय हैं। वो अपने विचार से हमारा मंगल करते हो, हम अपने विचार से मंगल चाहते हैं। भगवान के विचार से मंगल ही हमारा होगा। इसलिए कभी हमको चिंता शोक भय नहीं करना चाहिए। भगवान की ओर से कभी तुम्हारे लिए ऐसा विधान नहीं होगा कि तुम दुखी हो जाओ। बस तुम्हारी सोच हो सकती है, उसका परिणाम बहुत मंगल होगा। अपने कर्तव्य का पालन करो, परिवार को भगवत स्वरूप मानकर पोषण करो, किसी से कोई संबंध मत रखो। वास्तविक घर भगवान का धाम है हमारा, वास्तविक घर वाले प्रभु हैं हमारे। जो नित्य सच्चिदानंद भगवान के चरणों में अपने चित्त को समर्पित करता रहता है, उसको यह अनुभव होने लगता है कि बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, भगवान की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। सर्वसमर्थ परम सुहृद भगवान ऐसे भक्त के ऊपर हर समय वरद हस्त रखे रहते हैं। ये केवल प्रवचन नहीं, सच्ची बात मानिए। ऐसे भगवान का वरद हस्त हर समय रहता है। जब भगवान की छत्र छाया में भक्त अपने को देखता है, तो आसपास घोर विपत्तियों का भी समुदाय हो तो भी वो आनंद में मगन रहता है। हर हालत में आनंदित रहना ये भक्त का स्वभाव है। भगवान ऐसे भक्तों को प्यार करते हैं जैसे कछुआ अपने अंडे को बाहर रख आवे और रात दिन उसका चिंतन करे। जब भक्त भगवान को समर्पित होता है तो भगवान रात दिन उसकी ऐसे चिंतन सुरक्षा करते हैं, कोई भी भय आसपास आ ही नहीं सकता। यहां तक कि नरक का भी भय खत्म हो जाता है जो भगवान की शरण में है। महापापी भी पुण्यात्मा महान भक्तों के समान वो उत्तम गति को प्राप्त हो जाता है जो भगवान की शरण में हो जाता है। अगर निर्भय होना चाहते हो, परम सुखी होना चाहते हो, तो भगवान के शरणागत हो जाओ। सारे जगत को अभय दान देने वाले भगवान हैं। भगवान का एक प्रण है, ममपन शरणागत भयहारी। जो मेरी शरण में आ गया उसके भय का मैं नाश कर देता हूं। साधना में अवस्था मन की मानी जाती है कि आप कितने अच्छे साधक हैं। यदि आपका मन भगवदाकार है, हर समय भगवत चिंतन चल रहा है, आपके स्वप्न भागवतिक आ रहे हैं, आपके विचार भागवतिक हैं, तो आपकी अच्छी साधना हो रही। और यदि आपके स्वप्न गंदे आ रहे हैं,
क्योंकि स्वप्न में मन का ही सारा खेल होता है। और आपकी चिंतन वृत्ति वासनात्मक चल रही तो अभी साधना का प्रभाव मन पे नहीं पड़ा है। जिसका मन हर समय भगवत चिंतन करता रहता है वो जीते जी जीवन मुक्त हो जाता, अनुभव होता है। जैसे किसी ने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा काम हो गया है, तो जैसे आप भोजन पा लेते हैं तो किसी दूसरे से गारंटी थोड़ी लेनी होती कि हम छक गए हैं क्या, आप जरा बताना हम छक गए हैं क्या। नहीं, अपने हृदय में आ जाता है कि अब मैं तृप्त हो गया। ऐसे ही अपने हृदय में आ जाता है कि मेरा काम हो गया, अब मेरा जन्म नहीं होगा। ये हृदय में आ जाता है, अपने आप अनुभव में आ जाता है। जब स्वरूप बोध होता है तो किसी और